आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 52वीं खेल चैंपियनशिप जम्मू में हुई शुरू। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने किया इफ्तिताह। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जम्मू में मुनक्किद हुई वर्कशॉप। इसके तहत मुल्क के किसी भी हिस्से में राशन किया जा सकता है हासिल। डीसी पुंछ ने सुरनकोट की पंचायत अपर हाड़ी का किया दौरा। वहां अवामी मुश्किलात से हुए वाकिफ। अब खबरें तफसील से। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जानिब से आज जम्मू के के हाकू स्टेडियम में 52वें खेल चैंपियनशिप का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने किया है। इस टूर्नामेंट में लड़कियों के अंडर 14, 17 और 19 जुमरे में हॉकी, कबड्डी, शतरंज और मुक्काबाजी के मुकाबले करवाए जाएंगे, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 1300 करीब बच्चियां हिस्सा ले रही हैं। नेशनल केवी संगठन चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर आयोजन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप हो रही है और ये धरती जो मातृशक्ति के लिए या माता के लिए जानी है। एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जो मुझे बताया गया, इस चैंपियनशिप के अंदर लगभग 1300 के लगभग बालिकाएं पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि देश के विभिन्न स्टेट और यूटी से आए हुए। मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो अपने स्कूल स्तर पर, अपने जोन या रीजन स्तर पर सेलेक्ट होकर पहुंचे हैं और आप उनमें से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप उन सभी में से बेहतर हैं, तभी आपको यहाँ सेलेक्ट किया गया। यहाँ से कुछ लोग जीत करके जाएंगे, कुछ लोग हार करके जाएंगे। हारने के बाद में ये निराशा नहीं होनी चाहिए। ये एक आपके लिए अगले मौके की प्रतीक्षा होनी चाहिए और जो यहाँ पर आपने सीखा है उसको आगे किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, वो भावना से आपको होना चाहिए। ये खेल कॉम्पिटिशंस सिर्फ खेल के लिए ही नहीं आयोजित किए जाते, न केवल आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए आयोजित किए जाते। अभी आपने देखा कि सभी स्टेट और यूटी के जो टीम लीडर थी वो एक डोगरी परिधान में, डोगरी अटायर में आपके सामने आए। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, खेल में जहाँ पर आप रहेंगे आपको विभिन्न क्षेत्रों। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आज जम्मू में एक वर्कशॉप मुनक्किद की गई। इस वर्कशॉप का इनकाद खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन महकमे की जानिब से किया गया है, जिसमें लोगों के राशन कार्ड के मुतल्लिक शक व शुबात को भी दूर किया गया है। इस पहल से कोई भी फर्द मुल्क के किसी भी कोने से राशन हासिल कर सकता है। तो एक बंदा 5 किलो कहाँ महीना खाएगा? नहीं, जितना राशन मिलता है, जितना लिखा हुआ है, आपको इतना फायदा तो है कि आपके स्टेट से आपको यहाँ पे भी मिलेगा। हाँ, वो तो हाँ, ये तो फायदा है हमको कि चलो हम उधर नहीं ले पाते तो इधर भी मिल रहा है, तो इधर मिल रहा है। लेकिन उसके साथ में और भी तो कम से कम नहीं है तो एक बंदे को 10 किलो तो होने चाहिए। ये वर्कशॉप आयोजन की गई है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो एक पहल की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। वो हमने अगस्त 2019 में उसका हमने लॉन्च किया था और अब हमने देखा कि इसका जो प्रचलन है वो यद्यपि काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी स्कोप है इसमें इसको बढ़ावा देने का। तो हमने देखा कई राज्यों में इसका प्रचलन अभी जिस मुताबिक होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा अभी और हो सकता है, तो इसलिए हमने जम्मू में ये आयोजन किया था
कि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं या बाहर राज्यों के लोग आकर जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको कैसे इस जो योजना का उनको सुविधा मिल पाए। तो उसके लिए आज काफ़ी राशन कार्ड जो हमारे हिताधिकारी हैं, लाभार्थी हैं और राशन कार्ड जो राशन डीलर जो हैं, पीडीएस दुकान जो चलाते हैं, उनके सहयोग से ये हमने आयोजन किया गया। और इसमें ये हमने बताया कि जो काफ़ी इस बारे में भ्रम है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर आपका राशन कार्ड नहीं है, फिज़िकल कॉपी नहीं है तो आपको नहीं मिल पाएगा, या अगर आपके कुछ सदस्य परिवार के राज्य में हैं जहां आप रहते हैं नॉर्मली नेटिव राज्य में, अगर वहां पे आपने ले लिया उन लोगों ने तो आप नहीं ले पाएंगे जहां पे आप काम करने आए हैं। तो इन भ्रमों के विषय में हमने बताया लोगों को इसमें सच्चाई क्या है, और इससे सरल योजना हमारे पास नहीं है जिसमें बिना किसी कागज़ के अपने आधार नंबर के ज़रिए या अपने राशन कार्ड नंबर के ज़रिए आप आराम से भारत के किसी भी कोने में जाकर किसी भी दुकान से आप अपना राशन ले सकते हैं। तो ये इसके बारे में जागरूकता सृष्टि करने के लिए आज इस वर्कशॉप पुंछ के डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने सुरनकोट की पंचायत अपर हाड़ी का एक वसी दौरा किया है। यहाँ उन्होंने आवाम से मुलाकात की है और उनके मसले मसाइल से वाकिफ हुए हैं। इस दौरान उनके हमरा डीडीसी मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी, एसडीएम सुरनकोट रिजवान असगर और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल लथोंग के दौरा किया है। यहाँ उन्होंने अवाम की मुख्तलिफ परेशानियां सुनी हैं और स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी उन्होंने जायजा लिया है। सर ये न्यू कटिंग थी, यहाँ पर 5-5 लाख रुपए मरला जगह है, लोग देते नहीं, जो मकान भी उसकी 5 लाख रुपए मरले यार। आज ऑनगोइंग कामों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए और लोगों की क्या इश्यूज हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो देखने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब ने, मैंने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आज बहुत एक्सटेंसिव टूर जो है वो किया है, जिसमें लठूंग से लेके मोड़ा बचाई होते हुए हम हाड़ी डोडी तक जो है रजाड़ा तक हम गए और हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग जो है उसमें विजिट किया, जिसमें वहाँ के रास्ते की जो रोड का इशू है, वहाँ पे जो स्टाफ का और बिल्डिंग का इशू है, वो सारा स्टेटस चेक किया, उन पर डायरेक्शंस दी डिपार्टमेंट्स को कि क्या करना है। और उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग में क्योंकि पानी की फैसिलिटी भी मैंने अभी दी थी, हैंड पंप, उसको भी हमने चेक किया। उसके अलावा फिर जो मंडी फागरा जो रोड है पीएमजीएसवाई के अंडर, क्योंकि वो हमारे इलाके से होके जाती है, तो उसका ऑनगोइंग वर्क जो है प्रोग्रेस चेक किया और ऑन स्पॉट वहाँ के डिपार्टमेंट को और कंट्रैक्टर को जो है वो डायरेक्शंस दी कि इसको जल्दी से जल्दी स्पीडी वर्क किया जाए। और वहाँ जो कंपनसेशन के इश्यूज थे, लोगों के स्ट्रक्चर के कंपनसेशन के इश्यूज थे, उनको जो है डिस्कस किया। उसके अलावा जो है हम हाड़ी में जो जेजेएम स्कीम है उसका काम क्योंकि बहुत डिले हुआ था, शुरू नहीं हुआ, तो ऑन स्पॉट जो है वो वहाँ डायरेक्शंस दी गई डिपार्टमेंट को, डेडलाइन तय की कि इस अरसे के अंदर जो है ये काम होना है। उसके अलावा वहाँ लोगों के जगह जगह आड़ी में जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करके वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और फिर क्योंकि हमने जो ईदगाह रजाड़ा जो रोड है नबार्ड की, उसकी ऑनगोइंग वर्क जो है उसकी इंस्पेक्शन की। और जो टिंडार नाला से रजाड़ा, क्योंकि वहाँ रोड मुकम्मल नहीं हुई थी, तो नबार्ड की रोड जो है वो वहाँ खत्म हो गई थी। उसके अलावा आगे क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए सीएसआर के अंडर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है और हमने आज वहाँ काम शुरू करवाया, और ताकि रजाड़ा तक रोड पहुंचे। डोडी रजाड़ा रोड की डिस्कशन हुई। फिर पीएचसी मरहोट जो है उसमें विजिट किया, हॉस्पिटल में शाम को इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ मेडिसिन का क्या स्टेटस है, लैब्स में टेस्ट के क्या स्टेटस है, और उसके अलावा हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज चेक की और डिपार्टमेंट्स को भी ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी। तो ये एक मुझे उम्मीद है। इसके अलावा भी कई ऑनगोइंग वर्क जो है वो हमने रास्ते में इंस्पेक्शन की। जैसे सोशल वेलफेयर की बात करें, आजकल जो है पेंशन्स काफी सारी लोगों की रुकी गई, उस हवाले से भी कोई बात हुई? बिल्कुल, लोगों ने रास्ते में जब इंटरेक्शन की डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर की जो है बहुत जो पेंशन है
वो पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिली है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों ने अलग अलग जो है वो खिदमत सेंटर से या जाके कंप्यूटर शॉप से अप्लाई किया है, तो वो डिपार्टमेंट का जो स्टेटस उन्हीं लोगों के पास पता है, आम आदमी को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ, ऑन स्पॉट डी साहब ने ये कहा कि ऑल डेली वेजर यूनियन की जानिब से आज अपने मुतालबात के हक में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए, उनकी बकाया उजरत वागुजार की जाए। एहतजाज कर रहे आर्जी मुलाजमिन के मुताबिक वो गुज़श्ता कई बरसों से अपनी खिदमात को ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं मगर उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा। उन्होंने हुकूमत से जल्द उनकी बेहतरी के लिए पॉलिसी तश्कील देने की मांग की है। सर जी, मेरा नाम बोधराज है। मैं एजुकेशन कम्प्लेक्स से बोल रहा हूँ। एज ए डेली वेजर के हैसियत से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। कोई 18-20 साल हो गया हमारे को सेवा देते हुए। इधर हमारे लिए कोई भी आज तक पॉलिसी नहीं बनी इसकी रेगुलर होने की। तो मैं इस गवर्नमेंट से पूछता हूँ, क्या यही सत्य है कि एक आदमी पूरी उम्र इधर काम करता रहेगा, उसको रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी? इन वजहों से हमारे जो घर हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। हम हर बार यही बात बोलते हैं कि हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं, मगर यहाँ की जो गवर्नमेंटें आती हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट की जो गवर्नमेंटें हैं, ये हमारे लिए कभी कुछ नहीं सोचती। मैं जब से यहाँ लगा हुआ हूँ ना, हमने हर बार हड़ताल की, हर बार एजिटेशन किए, और ये हमारे जम्मू के नेता जो गण हैं, कभी भी देखो तो बोलते हैं महात्मा जी के रास्ते पे बताए हुए चलना चाहिए। क्या ये रास्ता महात्मा जी का बताया हुआ नहीं है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं? आज हमारे को 454 दिन हुआ यहाँ बैठे हुए, तो महात्मा जी ने बोला था आप लोग एजिटेशन करोगे तो आपको प्रशासन पूछेगा, तो यही एक रास्ता है, आपका हल भी निकलेगा। आज के दौर की बात देखो, हमारे तक ये बीजेपी के जो विधायक हैं ना, जिनको हमने वोट दिए हैं 2 दफ़ा, ये कुर्सियों पे बैठे हैं, राज कर रहे हैं। आज हमको 454 दिन हो गया लगातार यहाँ बैठे हुए, और प्रशासन का मंत्री तो दूर, इनका कारपोरेटर तक हमारी सुध लेने नहीं आया। ये तो राज है। ये बोलते हैं जी बहुत अच्छा राज, 9 साल बेमिसाल। भाई 9 साल तो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर तो जब के ये डेली वेजर हमारे लगे हुए हैं, 28 साल लगा दिए हैं, अत्याचार ही हो रहा है। जैसे कल व्रत था, व्रत के समय कोई पैसा ही नहीं, पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती भाई। हम लोग डेली वेजर मांग क्या रहे हैं? ये कोई बताए, डेली वेजर जब से ये एजिटेशन कर रहे हैं क्या मांग रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से, या अपने लीडरों से, या ये लोग जो अपने डोगरों की दुहाइयाँ देते हैं वोट लेने के समय, जी हम डोगरे एक होने चाहिए। हम डोगरों के लिए, जैसे देवेंद्र रैना जी ने जब पार्टी छोड़ी, इन्होंने पता क्या बोला, मैं एनसी से बीजेपी में जा रहा हूँ जम्मू की भलाई के लिए। क्या यही भलाई है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई। जम्मू के जो डेली बेच रहे हैं 60,000, तो आपने इनके लिए कुछ नहीं किया तो जम्मू के लिए क्या किया? आपने किया तो अपने लिए किया, अपने फायदे के लिए किया। अब जितने भी ये श्यामलाल है जो जब कांग्रेस में थे, हमारे डोगरे जम्मू के लोगों ने इसके घर को वोटों से बाखूबी रजा कर रखा। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया की तसनीफ करदा एक किताबचा का आज इजरा किया गया है। इस सिलसिले में आज तकरीब जम्मू के त्रिकुटा नगर में वाक़ा बीजेपी दफ्तर में मुनक़िद हुई है। यहाँ बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस किताबचे में बलदेव सिंह बलोरिया के 5 बरसों के दौरान किए गए कामों का जिक्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे 2018 में चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया था। कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा 5 साल के पीरियड में। मैं कॉरपोरेटर के बाद 2 टर्म चेयरमैन रहा हेल्थ सैनिटेशन का, 1 साल हमारा, अभी मैं डिप्टी मेयर भी हूँ। तो इस पीरियड में जो काम किए हैं, नो डाउट के इस छोटे से बुकलेट में वो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास किया है कि जो
लोगों के विकास कार्य किए हैं, कारपोरेशन के लिए काम किया लोगों के लिए, उसको हमने हाईलाइट करने के लिए आज एक बुकलेट निकाली है, रिपोर्ट कार्ड हमने अपनी जहाँ निकाली है। ये रिपोर्ट कार्ड माननीय अशोक कौल जी, हमारे संगठन मंत्री मनियाल जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग भी मिलकर जहाँ आज उन्होंने की है। मुझे लगता है कि इसी तरह खाली मैंने ही नहीं, हमारी कारपोरेशन में हर कारपोरेटर ने बहुत बढ़िया काम किया है लोगों के बेहतरी के लिए। मैंने अपने उद्बोधन में जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 वर्षों की कॉरपोरेशन की सरकार में जो काम हुए हैं, उन कामों को हमारे सभी कॉरपोरेटर, उन कामों को अगर हम समाज के सामने सही पर्सपेक्टिव में ले जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। वो नाली को बनाना, वो गली को बनाना, वो ठीक से सैनिटेशन का काम होना, ये अपने में एक मिसाल है जम्मू शहर की। इसलिए बलदेव जी ने एक प्रयास किया है कि उन्होंने जो काम अपने वार्ड में किए हैं, अपने वार्ड के आसपास में किए हैं, उनके जिला अनंतनाग के बीजबिहाड़ा वार्ड नंबर 2 बाबा मोहल्ला की मकामी आबादी गुज़श्ता 10 वर्षों से तरक्याती कामों के लिए तरस रही है। उनके मुताबिक यहां म्यूनिसिपल कमेटी बीजबिहाड़ा की जानिब से कोई भी तरक्याती काम नहीं करवाया गया है। उनके मुताबिक वो गुज़श्ता 5 वर्षों से म्यूनिसिपल कमेटी बीजबिहाड़ा चेयरमैन से राब्ता कर सड़क तामीर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की। अब उन्होंने डीसी अनंतनाग से अपील की है कि मंजूर अहमद बोडा से आस्थान तक फौरी तौर पर सड़क की तामीर की जाए ताकि यहाँ की मकामी आबादी को राहत मिल सके। उस गेट तक पिछले 20 सालों से एक पैसा भी नहीं लगाया है एमसी वालों ने। अच्छा, हालांकि हमने अनकंटेस्टेड दिया है यहाँ का चेयरमैन को, वो इसी वार्ड का मेंबर है। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं करता। 20-50 बार हम उसके पास गए हैं। हमको उसकी जानत पर बहुत भरोसा है। हमें उम्मीद है डी साहब के बाद हमको उसकी जानत पर बहुत भरोसा है। हमें उम्मीद है वो हमारे काम करेगा तिलफोर डी साहब के बाद जानत पर। बाकी ये सब चोर है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से नाम गुलाम हसन मीर, बस रोजान ये बाब मोहल्लस में वार्ड नंबर 2 मज। तो अस प्रॉब्लम यम कोच जैसे क्या गए वारिया लटि वन वनस तक वन, मगर यमो दुत रेस्पॉन्डा कहन तह। हालांकि करो इन झार पार तह, मगर ये कोचस तव जबरदस्त जुल्म कर। हालांकि उस वार्ड चेयरमैन माजिद खान साहब सह ये वार्ड खो सह चेयरमैन साहब तमिस नश तम तोर कहें। वन मेहरबानी कर डी सी साहब ईमानदार, इंशाल्लाह तम सज काम बेहतर। वन कर पुरजोर गुजारिश पुरजोर गुजारिश कर अथ जोड़ित अमिस डी सी साहबस मेहरबानी कर सन दादस वो मेहरबानी कर। डगर परिवार स्कूल बारामुल्ला ने आज अपना दूसरा सालाना दिन काफी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। इस स्कूल को खसूसी तौर पर माजूर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इस तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद रहीं। IBF के चेयरपर्सन पुनीत बाला इस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान एक कंप्यूटर लैब का भी इफ्तिताह किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस स्कूल की असातिज़ा मोहतरमा शगुफ्ता को सदर जमहूरिया की जानिब से सोने के तमगे से नवाजा गया था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितर विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Attest to your softness.
The sunrise in the east and the sunset in the west echo your rhythm, while the moon's rhythmic movements mirror your poetry. It is a momentous occasion where we come together to appreciate their unwavering dedication and applaud लाशकर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तला। एक स्कूल है तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है और हर चीज़ के लिए वक्त लगता है और हर साल हमारी यही कोशिश होगी कि हम बेटर करें, चिल्ड्रन में इम्प्रूवमेंट हो और पेरेंट्स को भी ये नज़र आती है। तो पिछले साल से तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे स्टेज पे हैं और अगले साल इससे भी बेहतर होगा। सी ऑनेस्टली मोर देन इक्विपमेंट्स या ट्रेनिंग हमको हमारी ये कोशिश है कि हर जो बच्चे यहाँ पे हैं उनकी बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी या उनका बेस्ट पॉसिबल लेवल वो रीच कर पाए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग डिसेबल वर्ड यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से स्पेशली एबल्ड हैं और जो ये कर सकते हैं वो सबसे अच्छा जो कर सकते हैं उस लेवल तक हम सब बच्चों को पहुंचाए, यही कोशिश रहेगी। सो हर एक बच्चे का एनालिसिस होगा अच्छी तरह से और उसकी कैपेबिलिटी पे ध्यान देके उसको एजुकेशन दिया जाएगा। ऐसे तो मतलब जैसे प्रपोजल आएंगे उसको देखा जाएगा और फिर डिसाइड करेंगे। हमारे बच्चे सबसे बेस्ट होंगे ये मैं अश्योर कर सकती हूँ और नेचुरली जब बच्चे बेस्ट कैपेबिलिटी और अच्छे लेवल पे हैं तो स्कूल भी जाहिर है कि अच्छे लेवल पे होगा। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रिंसिपल और स्टाफ होते हैं और टीचर्स होते हैं, सो वी आर ब्लेस्ड एंड लकी दैट वे। जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से आज जिला डोडा के बदरवा में एक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें बदरवा कस्बे की लड़कियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में मकामी लड़कियों के हुनर को बरोकार लाने का मकसद है और उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक मंच फराहम करना है। बताइए जो टूर्नामेंट हो रहा है क्या गर्व है इस टूर्नामेंट की? सर पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास यहाँ पर आए। देखिए सर, ये टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन डोडा डिस्ट्रिक्ट, इसमें पहले जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं टूर्नामेंट। तो पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में डोडा में भी ये हो रहा है। इसमें 3 कैटेगरीज के मैच हो रहे हैं, एक गर्ल्स के हो रहे हैं और बॉयज़ जूनियर और बॉयज़ सीनियर के हो रहे हैं। तो ये फिलहाल हमने 2 दिन का रखा है, 2 और 3 तारीख को रखा है। तो इसमें यही है कि जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे वो आगे फिर वो डिवीजन लेवल पे खेलेंगे, वहाँ से जो टेनिस बॉल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, फाइनल लेंगे तो उनको आगे। सर ये जो टेनिस बॉल डिस्ट्रिक्ट डोडा चैंपियनशिप की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्स्ट टाइम हमारी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आई हुई है। ये इस टाइम पे बाकी जगहों पे जैसे जम्मू प्रोविंस है या कश्मीर, तो कश्मीर डिवीज़न में हर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हर किस्म के हम मैचेस करवाते हैं, जैसे अंडर 17 हो, 19 हो, सीनियर हो। इसमें गर्ल्स के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है ये है जो मतलब स्पॉन्सर्ड हमारी जेके स्पोर्ट काउंसिल कर रही है। इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा जो है कि बच्चों को मिलेगा। जैसे इस डिस्ट्रिक्ट के बाद जब वो नेशनल खेलने जाएंगे, जैसे हमारे बाकी फील्ड है एनसीसी में जो उनका बेनिफिट होता है जिसके पास सी सर्टिफिकेट हो, वैसी ही किस्म की ये भी है कि आपके पास जब नेशनल के सर्टिफिकेट हो बच्चों को आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये पहली बार हो रहा है, तो आने वाले टाइम जिले अनंतनाग के बीजबिहाड़ा के सनती इलाके में बिजली कटौती से वहां सनतकारों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। उनके मुताबिक कई बार ये मामला आला हुक्काम के नोटिस में लाया गया है मगर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने यहाँ सड़क की खस्ताहाली और पानी निकासी के निज़ाम को भी दुरुस्त करने की अपील की है। जब इस मामले में हमारे नामानिगार ने बिजली महकमे के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ बिजली का नया फीडर लगाने का काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 10/5/2023 को हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया है रिगार्डिंग द डेडिकेटेड फीडर फॉर इंडस्ट्रियल एस्टेट बीजबिहारा। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव अप्रोच्ड, हमने अप्रोच किया है एससी साहब को, एक्सन साहब को, AWE साहब को, तमामों ने वो बोला हमने टेंडर पास किया 10/5/2023 से, लेकिन टिल डेट दे हैव नॉट कमिश्नर द डेडिकेटेड फीडर। इसकी वजह से हम काफ़ी वहाँ मुतासर हो रहे हैं। जो भी यहाँ पर यूनिट वाला है वो काम नहीं करता है। हर एक का 10-10 हज़ार रुपये का दिन में ये डीजल जलता है। मतलब हमारी इंडस्ट्री कहाँ बूस्ट हो जाएगी। लेकिन सरकार तो इसके पीछे पड़ी है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया, सोर्सेज ने बताया कि इंस्पेक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक वो हमारे पास नहीं आया, ना पैनल आया है ना उन्होंने काम लगाया है। जो ड्रेनेज की खस्ताहाली यहाँ पर है उसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ अंदर नहीं आ पा रही हैं।
हम काफ़ी सफ़र रहे हैं। हर एक यूनिट होल्डर को गाड़ियाँ आ रही हैं, 25-25 टन की, 30-30 टन की, 22 टन की, 18 टन की गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन अब वो गाड़ियाँ वाले भी अंदर नहीं मानते हैं, अंदर नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि वजह यही है कि हमारी जो हालात ज़ार है इस सड़क की वो काफ़ी बुरी है। इसके लिए तो हमने अब सीकाब के डीजीएम के साथ भी बात की, उसने बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। लेकिन हम सफ़र कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम अभी नहीं हो रहा है। जो बीजबिहारा का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे उसको अलग इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड सप्लाई देने के लिए एक 11 kV लाइन पहले भी बनी हुई थी, लेकिन जो रिसीविंग स्टेशन जहां से उनको इंडिपेंडेंट फीड आना था वहां पे एक पैनल लगानी थी। जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है एसटीडी के, उनको वो फॉरवर्ड कर दी और उनको ये डायरेक्शन गई कि वो इस पे टेंडर करके वो पैनल वहां पे लगा दिए। टेंडर उसका हो गया है, वो जो मटेरियल उसका पैनल लगाने थी उसका ऑर्डर भी प्लेस हो गया है। जो कंट्रैक्टर है उसने वो बाहर प्रोक्योर भी की है और उसका इंस्पेक्शन भी हो गया है। जहाँ तक मुझे रिपोर्ट्स है कि वो 1-2 दिन में वो पैनल यहाँ पहुँच जाएगी। डी से जो कि वो एग्जीक्यूट काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस महीने में 15 या 16 दिस ईयर बाई एंड ऑफ दिस मंथ वो पैनल वहाँ पे फंक्शनल हो जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा मुख्यालय में किया गया एक पुस्तक का विमोचन। अशोक कौल, बलदेव सिंह बिलोरिया रहे मुख्य तौर से उपस्थित।